नमस्कार। पन्ना जिले की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी पैनी नज़र लगातार चल रही है। हमारा प्रयास था कि समाज के इस सबसे बड़े ताने बाने कहे जाने वाले शिक्षा पर नकेल कसी जाए और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी का एहसास हो। हम उसमें कहीं ना कहीं प्रयास हो रहे हैं। हमारे द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई थी उसमें कुछ ना कुछ क्या बड़े व्यापक तौर पर बदलाव देखा और सुना जा रहा है। इसी कड़ी में हम तहसील अमानगंज के गड़ोखर के माध्यमिक शिक्षा केंद्र में जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि न्यूज़ 9 लॉन्चर की खबर का असर किस तरह हुआ है कि विद्यालय में पाठन पठन से लेकर तमाम वह जिम्मेदारी जो शासन और प्रशासन के नियमों और कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए वह देखी और सुनी गई। बहरहाल हम जब गड़ोखर के माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते हैं तो यहाँ का नज़ारा आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह यहाँ पर जो एचएम है श्री पाठक जी, उनके द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ही नहीं बल्कि बेहद ही जिम्मेदारी तरीके से निर्वहन के तौर पर चलाई और संचालित की जा रही हैं। यहाँ पर पदस्थ अमला अपना दायित्व समझता है और अपने छात्र छात्राओं के हित में जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है। सो दोस्तों, आप हमारी गड़ोखर से हमारी स्क्रीन पर आप यह तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ के एचएम ने किस तरह विद्यालय को सजाया और संवारा है। हर कक्षा में उन्होंने सरस्वती माता की फोटो, चूँकि सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी कहलाती है, यह कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास की और बुद्धि के विकास की पराकाष्ठा की देवी कहलाती है। बच्चों में अच्छे संस्कार हों, इस दिशा में भी एचएम श्री पाठक द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमने क्रम बाई क्रम देखा और पहुंचकर जाना कि किस तरह गड़ोखर के इस विद्यालय में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही। कुछ कमियां थीं दोस्तों, आप हमारे उसमें देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन अगर सुधारने का जज्बा हो और कुछ करने की तमन्ना हो तो निश्चित भी गाड़ी पटरी पर आ सकती है। इसी कड़ी में हम इस एकीकृत शाला के अंदर जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित था वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो आंगनवाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता थीं वो वहाँ उस वक्त नहीं थी, नदारत थीं। साथ ही हम एमडीएम में पहुँचे। एमडीएम में बेहतर तरीके से भोजन प्रसाद बन रहा था। बहरहाल हमें एचएम ने कहा कि आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि मीडिया और अधिकारी हमारे स्कूल का निरीक्षण करें, हमें कमियां बताएं, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। हमने जब उनसे कहा कि आप भी सम्मिलित थे ज्ञापन इत्यादि में तो उन्होंने कहा कि संघ का काम था तो चले गए, लेकिन इससे आप जैसे मीडिया कर्मियों का कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को तो चाहिए कि जो मीडिया खबर दिखाए उस पर संज्ञान लेते हुए सुधारात्मक काम करना चाहिए। बहरहाल आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आप तक और बेहतर से बेहतर जानकारी मुहैया करा सकें। सो दोस्तों, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में गड़ोखर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा जगत की खबर देख रहे थे। मुझे राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। बने रहें, देखते रहें। नमस्कार। जो फटो वटो का है जो छात्र संख्या कितनी है इसमें? और जो बस इतना ही बच्चे 8वीं में कुल 4 5। क्या नाम है बेटा आपका? रागनी बालवी। कुछ बनता है रागनी जी आपसे? 8वीं में हो ना? संस्कृत बनती है? श्लोक सुनाओ कोई। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में जो तुमको पढ़ाया जाता है, कौन सर पढ़ाते हैं अंग्रेजी?
रिया कुशवाहा। रिया क्या पढ़ा रही हैं सर आपको? हिंदी की सुलेख बोल रहा है। अच्छा, सुलेख बोल रहे। जी। सुलेख का मतलब जानती हूँ क्या कहलाता है? किसको बोलते हैं सुलेख? शुद्ध लेख। शुद्ध लेख, शाबाश। अच्छा, क्या लिखा है तुमने? शुद्ध लेख बन जाता है तुमसे? जी। द्रौपदी मुर्मू लिखो। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार पाठक। पाठक जी, क्या हैं आप? एचएम जी प्रभारी हैं। प्रभारी हैं। कितने साल से हैं आप? हमें यहाँ 5 वर्ष से 5 वर्ष से। क्या आपके बच्चों से कुछ आया क्यों नहीं? डर गए कि बना नहीं कि क्या है? कुछ झिझक के अंदर उनकी मतलब जो उभर के नहीं आ पा रही है। अच्छा, ये आपने जो ये कितनी राशि आती है आपके? हमारे यहाँ अभी पहले आती थी मतलब 35 से 30 करीब, लेकिन अब मतलब इस वर्ष से छात्र संख्या बढ़ गई है तो 50 हो सकता नहीं। क्या क्या करते हैं आप इसमें? हम इसमें पूरा मरम्मत जो होती है, डेंटिंग पेंटिंग जो कुछ भी है, साफ सफाई ग्राउंड। लेकिन अभी तो पुता नहीं है आपका स्कूल? नहीं पुता हुआ है। अब बरसात में जी मतलब इस वर्ष जो पिछले वर्ष राशि आई उसमें पुताई हो गई, वो जी आप सबने देख भी लिया। अब इस वर्ष की अभी राशि नहीं आई। इस वर्ष की नहीं आई? 25% राशि आई है तो 25% में अपना जी काम लगा हुआ है बाहर ग्राउंड में।